नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकेडमी पे। देखेंगे और जानेंगे, आज सीखेंगे एक नया चैप्टर हम लेके आए हैं आपके लिए, नंबर सीरीज। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा चुके हैं, जो लेटर सीरीज और एक कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। तो अगर अभी तक आपने वो क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जाकर के वो क्लासेस को ज़रूर कर लें और क्लास 1 से स्टार्ट करें। अगर एनएमएस को इस बार आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो क्लास नंबर 1 से देख करके आएँ, फिर उसके बाद में सेकेंड क्लास देखें, फिर थर्ड देखें, फिर ऐसे ही कंटिन्यूस पैटर्न की पहली फर्स्ट क्लास, फिर सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास देखें। ठीक है, आज नया चैप्टर है एक नंबर सीरीज। ठीक है, देखेंगे और जानेंगे, आज सीखेंगे। इससे पहले आप अगर ये क्लास करने जा रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन, नंबर सीरीज की एक इंट्रोडक्शन क्लास दे रखी है, जाकर के उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि उसमें आपके जो भी डाउट हैं मैंने उसमें बता रखा है कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों के अंदर डाउट चल रहा था कि सर वर्गमूल क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, घन क्या होते हैं, घनमूल क्या होते हैं। तो मैंने उसमें सारा डाउट क्लियर कर रखा है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उसमें सारा सब कुछ बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नंबर सीरीज की अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आने वाली है। क्लास तो आप कर लेंगे लेकिन उतना सीख नहीं पाएंगे। इससे पहले आप जाकर के वो जो इंट्रोडक्शन क्लास नंबर सीरीज की दे रखी है उसको ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो आज नया चैप्टर है आपके लिए लेके आए हैं, नंबर सीरीज करेंगे और जानेंगे, सीखेंगे। बहुत कुछ सीखने को है, सीखने को मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। ऐसे क्वेश्चंस हर साल आपको देखने को पेपर्स में मिलते हैं, चाहे एनएमएस का आप 2009 से लेकर के आज तक का कोई भी एग्ज़ाम का पेपर हो वो आप देख लें, उसमें नंबर सीरीज के 9 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, आज क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद में नंबर सीरीज की आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। जब तक आपका एक भी डाउट रह जाएगा हम क्लासेस को छोड़ने वाले नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, जिससे आपके अंदर कोई भी डाउट ना रह जाए। आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं, अगर नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी दिख जाए उल्टा सीधा, आप उसको नहीं छोड़ेंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, करते हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी। नंबर सीरीज में बेसिक तौर पे आपको बता दें कि आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य का अनुभव होना ही चाहिए, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जाकर के आप पहली वीडियो ज़रूर देखें। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि क्लास के बाद में हम और अधिक ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकेडमी का एक व्हाट्सअप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो उसको भी जाकर के आप फॉलो कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्विज देने को मिले तो आप जाकर के एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे आप क्विज देंगे तो आपके अंदर और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो देखेंगे, आज पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक सेकेंड, ये वाली है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 1 2 3, फिर उसके बाद में डैश दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर उसके बाद में 5 है, फिर 6 है, फिर डैश लगा है, क्वेश्चन मार्क है। आप बताइए, यहाँ पे आपको कोई एक संख्या भरनी होगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे भरनी होगी, क्या भरा जाएगा? आप देखें और समझने की कोशिश करें। सरल क्वेश्चन है एकदम, बेसिक से सीखेंगे आप, आपकी पहली क्लास होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 दिया है, गिनती आती है आपको, कक्षा 8 में आ गए हो तो अभी तक गिनती आपने याद ही कर ली होंगी। अगर याद नहीं की हैं तो 100 तक तो गिनती याद ही कर लेना। ठीक है, और अभी तक आपने अगर वर्गमूल और घनमूल याद नहीं किए हैं तो वर्गमूल घनमूल की भी मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, वो भी याद कर लें। अब 20 तक पहाड़े याद नहीं किए हैं तो वो भी याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे 1, फिर उसके बाद में 2, फिर 3, अगला नंबर क्या आएगा? अगर आपने गिनती पढ़ रखी है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अगला नंबर 4 आएगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेंगे थोड़ा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 5, फिर 6, फिर अगला नंबर क्या आ जाएगा 7। अब बताइए किस वाले ऑप्शन में आपको 4 और 7 दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है? इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 4 और 7 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, देखेंगे ऐसे ही सीखेंगे निरंतर, जैसे 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो इनमें सीरीज क्या चली है? +1, फिर उसके बाद में +1, फिर +1, फिर +1, 5 में कितना जोड़ा है? 6 बनाने के लिए +1, और 6 से 7 बनाने के लिए +1। तो आपको अंतर भी निकालना होगा कि इनके बीच का अंतर कितने का है। तो एक सीरीज चल रही है जो है +1 +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा तो उसमें कितने का अंतर होगा वो भी जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको। प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए हम 15 सेकेंड देंगे। आप करिए क्वेश्चन को और कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर आप अभी तक कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन पे हमसे पहले सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, विंडो खोल लो। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन में 2, फिर उसके बाद में 4, फिर 6, फिर आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर 10 है, फिर उसके बाद में फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखेंगे कि इनके बीच का अंतर क्या है। तो 2 से 4 कैसे बना है? कितना है इनके बीच का अंतर? +2 का। 4 से 6 के बीच में +2 का अंतर। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कौन सी एक सीरीज चल रही है जो +2 +2, तो अगली क्या हो जाएगी? +2। 6 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8। आप ऑप्शन को देख करके क्वेश्चन जल्दी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 8 पहले दे रखा है आपको? नहीं। क्या दे रखा है? 9। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे आपको 8 दे रखा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। तो बी ऑप्शन होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 8 दे रखा है? नहीं। तो डी वाला ऑप्शन होगा? ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 8 इसमें पहले दे रखा है। आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आप एक को देख करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 में 2 जोड़ देंगे, 8। ठीक है, और 8 में कितना जोड़ेंगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 में कितना करेंगे? +2, कितना हो जाएगा? 12। तो किस में दे रखा है 8 के बाद में 12? जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सभी बच्चे। हमसे पहले क्वेश्चन करने की आदत डालेंगे, क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, फिर 16 दे रखा है, फिर आपको एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर 36 है। तो बताइए, आपको मैंने वर्ग बताया था कि वर्ग क्या होता है। पहले 1 का वर्ग बताइए कितना होता है? 1। ठीक है, उसके बाद में 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और फिर 4 का वर्ग कितना होता है? 16। फिर उसके बाद में अगला वर्ग किसका आएगा? 4 के बाद में किसका आएगा? 5 का आएगा, जो कि कितना होगा? 25। कहीं ऑप्शन में दे रखा है आपको 25। फिर उसके बाद में 6 का वर्ग क्या होगा? 36। तो देखेंगे आप क्वेश्चन में आपको जब भी कोई अंतर दिया जाएगा तो हो सकता है वो किसी वर्ग का हो या घन का हो, या हो सकता है वो सम संख्या का हो या विषम संख्या का हो सकता है वो अंतर कोई भाज्य संख्या का हो या अभाज्य संख्या का हो। तो आप देख करके ये एकदम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, ना ही क्वेश्चन को छोड़ करके भागेंगे कि ये एकदम से अचानक से ऐसा सवाल कैसे बन सकता है। हाँ बेटा, ऐसे सवाल बनते हैं और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो मेरी पहली वीडियो जा करके आप देख लें, उसमें मैंने बताया कि आपको कैसे वर्गमूल और घनमूल याद करने हैं। ट्रिक भी मैंने बताई हुई है। और अभी तक आपने
जो व्हाट्सएप चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा कर के आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट वर्गमूल और घनमूल की डाली हुई है, जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, जो कि किसका होता है स्क्वायर 5 का। क्लियर? ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में आपको 25 दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। 25, फिर 23, फिर उसके बाद में 21 है, फिर 19 है, फिर 17 है, देखेंगे और करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन एकदम शानदार और मज़ेदार हैं, वैसे ही आपका पेपर भी मज़ेदार तरीके से होने वाला है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही आप जब यहाँ क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में भी कर लेंगे। आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे पहले क्या दे रखा है आपको 25, फिर 23, फिर 21, क्या हो 1 मिनट, 25, फिर 23, फिर 21, फिर 19, फिर 17। वीडियो चला सब में चला। 25 और 23 के बीच में कितने का अंतर है? -2 का। 23 से 21 -2 का अंतर। 21 से 19 के बीच में कितने का अंतर है? -2 का। 19 से 17 के बीच में कितने का अंतर है? -2 का। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज चल रही है जो कि है -2, -2, -2। तो अगला क्या हो जाएगा? -2। 17 से -2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखा है 15। तो यही आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करेंगे। सरल क्वेश्चन है, सभी बच्चे हमसे पहले लगा लेंगे। ठीक है, करेंगे। आपको टाइम दिया है मैंने 15 सेकेंड का, क्वेश्चन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को देख करके आप भागेंगे नहीं कि ऐसा ना हो ये क्या आ गया एकदम से। ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे तो हम बताएंगे आपको। अगर आप यहाँ नहीं करेंगे, डर के भाग जाएंगे या छोड़ के भाग जाएंगे, तो फिर आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे पेपर को कर पाएंगे? आप वहाँ पर तो आप पर प्रेशर भी होगा एग्ज़ाम का। तो करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको दे रखा है 2, 3, 5, 7। तो देखें इनके बीच का अंतर कितने का है। सबसे पहले तो आप ऐसे भी कर सकते हो 2, 3, 5, 7। ठीक है, उसके बाद में इनमें +2 हो सकता है, जैसे यहाँ पे +1 का अंतर, फिर +2 का अंतर, फिर +2 का अंतर। लेकिन कोई सीरीज ही नहीं चल रही है तो क्या करेंगे हम? देखेंगे ये एक संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, उसके बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 11। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 11। क्लियर? भर देंगे और उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन आपको दे रखा है 2, 3, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। उसके बाद में 2 आपको क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। आप बताएंगे और करने की कोशिश करेंगे। सरल क्वेश्चन है ये, स्पेशल एनएमएस वालों के लिए ही है। एनएमएस वाले इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? इनके बीच का अंतर देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितने का है। तो 2 से 3 बना कितने का अंतर? +1 का अंतर। 3 से 5 के बीच में +2 का अंतर। 5 से 7 +2 का अंतर और 7 से 11 के बीच में +4 का अंतर। ठीक है, और उसके बाद में कोई सीरीज चल रही है, आपको दिखाई दे रही है। जो सीरीज चल रही है उसमें ऐसी कोई इसमें सीरीज नहीं लग रही है। इसमें एक संख्याएं दी हैं जो कि है 2, 3, 5, 7, 11। ये हैं एक अभाज्य संख्याएं। और 11 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 13। तो ऑप्शन में आप एक निगाह डालेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर सी में 13 दे रखा है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है? नहीं। तो ये वाले ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में 13 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 17 की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 13 और 17
दे रखा है। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं जो कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नंबर सीरीज की पहली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सब बता रखा है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो कि आपको दे रखा है 3, 5, 7, 11, 13। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, करेंगे। अब देखिए 3 से 5 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, फिर 11 दे रखा है, फिर 13 दे रखा है। अब बताइए 13 के बाद में कौन सा अभाज्य संख्या आएगी? 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है, जो कि किसके बाद में आती है? 13 के बाद में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सरल क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सब में अभाज्य संख्याएं नहीं है, देखेंगे इसके अंतर, देखेंगे कि कितने का अंतर है। अब वो अंतर हो सकता है कोई गुणा करने पे आया हो या भाग करने पे आया हो सकता है जोड़ने पे आया हो सकता है वो संख्या जो है आपके घटाने पे आई हो। ठीक है, तो आप सभी तरीके से अपना दिमाग खोल के रखेंगे। रीजनिंग इसीलिए तो सिखाई जाती है कि आपका दिमाग तेज हो, और एग्जामिनर भी देखता है कि आपका दिमाग है कितना तेज, आप कितना सोच सकते हैं, ये भी जानना चाहता है। तो इसीलिए जो बच्चे पहले कर लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को, तो वो अन्य बच्चों की अपेक्षा होशियार होते हैं। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद में 11 है, फिर 16 है। तो देखेंगे इनके बीच का अंतर। 2 से 4 बना, कितने का अंतर है? +2 का। 4 से 7 बना +3 का अंतर। 7 से 11 बना है +4 का अंतर। 11 से 16 बना है +5 का अंतर। ठीक है, अब देखिए 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर है, तो अगली संख्या प्राकृतिक कौन सी होगी? 16 के बाद में +6। 16 और 6 कितना हो जाएगा? जोड़ना आपको आता है? नहीं आता है? कक्षा 8 में आ गए हो, सरकारी स्कूल में मैम ने आपको जोड़ना सिखाया है, घटाना सिखाया है, या वो भी नहीं सिखाया है? अगर नहीं सिखाया तो आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग वो भी आ जाएगा। बोर्ड मास की जब हम क्लास लेके आएंगे तो आपको इतना क्लियर कर देंगे कि आपको जोड़ना, घटाना आपके मुंह पर ही हो जाएगा। आप उंगलियां गिनने का काम और कॉपी किताब का काम छोड़ देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ में। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर के एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकाडमी का सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो 16 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 22, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करेंगे। आपको दे रखा है बेटा, जब 2009 में और 10 में एनएमएस का एग्ज़ाम हुआ था तो थोड़ा हल्का लेवल का आता था, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा लेवल एग्जामिनर बढ़ाते चले गए। अब 2024-25 में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी थोड़े हार्ड देखने को मिलते हैं। तो कोई भी जब भी मैं क्लास कराऊंगा नंबर सीरीज की, आप पूरी क्लासेस को, सभी को, पूरी वीडियो को देखेंगे। ऐसा ना हो कहीं आपने कठिन क्वेश्चन देख लिया और छोड़ करके आप भाग गए, तो ये आपके साथ में ही गलत हो रहा है, समझ गए? तो आप पूरी वीडियो को देखा करें जब भी देखा करें। ठीक है, 2 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है, फिर उसके बाद में 12 दे रखा है, फिर 20 है, फिर 30 है। अब अगला नंबर क्या आएगा आपको बताना है। तो देखेंगे इनके बीच का अंतर कितने का है। 2 से 6 बनाए तो इनके बीच का अंतर +4 का है, और 6 से 12 बनाए तो इनके बीच का अंतर 6 का। 12 से 20 बना तो कितने का अंतर?
प्लस 8 का अंतर, और 20 से 30 बनाए तो प्लस 10 का अंतर है। ठीक है, अब बताइए, पहले 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर 10 जोड़ा है, तो अगला नंबर क्या आएगा? अगला नंबर आपका आएगा 12। ठीक है, 30 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए में दे रखा है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या है? 2, 6, 12, 20, 30, तो इनके बीच का अंतर देखेंगे 4, 6, 8, 10, 12। अगला नंबर 30 में 12 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 6, 24, 60, 120, 210, 336 करने की कोशिश करेंगे। सरल क्वेश्चन है और थोड़ा अपने दिमाग को बढ़ाइए, कैलकुलेशन करिए, आप गुणा करने की आदत डालिए। अगर आप गुणा नहीं करेंगे, एकदम कॉपी पेन ले लिए हैं, बैठे हुए हैं या रजाई में बैठे हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। पता लगा कि मच्छरदानी लगा ली है, वीडियो को आराम से फिल्म की तरह देख रहे हैं, मौज ले रहे हैं, तो ऐसे आपके बदलाव होने वाला नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन करिए आप। ठीक है, देखेंगे और करेंगे इसको। देखिए, 6 दे रखा है, 24 दे रखा है, 60 दे रखा है, 120 दे रखा है, 210, फिर 336। आप बताइए अगला नंबर क्या आने वाला है? 6 से 24 बना है, तो बना कैसे है ये भी तो लगाइए दिमाग। 6 से 24 बना है, 6 की गुणा करेंगे हम 4 से, कितना आ जाएगा? 24। अब बताइए 24 की हम किससे गुणा करेंगे जिससे 60 बन जाए हमारा? उसके बाद में 60 तो दिख रहा है, 60 की गुणा हम 2 से कर देंगे, 120 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसमें एक अंतर दिया है जो कि बहुत अच्छा अंतर है, आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा एक नया कंसेप्ट। वो कैसा देखेंगे? आपको 6 दे रखा है, ये क्या है? 2 का किया है क्यूब, यानी 2 का किया है घन। 2 का घन कितना होता है? 8। ठीक है, उसमें से माइनस कर दिए हैं 2, कितना हो गया? 6। क्लियर? ठीक है, उसके बाद में आपको दिया है 3। 3 का किया है घन, कितना हो गया 3 का? 27, और माइनस कर दिया 3, कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, आगे देखेंगे 4 का। 4 का करेंगे घन, कितना हो जाएगा 4 का? 64, और माइनस कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा? 60। फिर उसके बाद में 5 का घन करेंगे, कितना होगा? 125। अगर आपने घन याद नहीं किए हैं तो आप 10 तक तो कम से कम घन याद कर ही लो। ठीक है, फिर उसके बाद में 5 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 का घन करें, 6 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 का 216, जो कि माइनस कर देंगे 6, तो कितना आ जाएगा? 210 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अगला नंबर आपको दे रखा है 7। 7 का घन करेंगे, कितना होगा? 343। 343 माइनस 7 करेंगे, कितना आएगा? 336। ठीक है, ऐसे ही अब अगला नंबर है 8। 8 का घन कितना होता है पता है आपको? 8 का घन कितना होता है बताइए? याद तो किए ही नहीं हो, पहले ही बताए थे पहली क्लास में कि जाकर के आप 20 तक पहाड़े, 20 तक वर्गमूल और 10 तक घनमूल याद कर लो। लेकिन आपको तो पढ़ना ही नहीं है, खाली मज़ा लेना है। एनवर्स वाले एग्ज़ाम में हलवा आएगा, जाकर के खा लेंगे, लेकिन याद करनी नहीं है। याद कर लेना अभी तक अगर याद नहीं किया है आपने तो 8 का होता है 512। अब इसमें से माइनस कितना करेंगे? माइनस करेंगे जो संख्या दे रखी है, -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 504, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखी है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी में? इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है? इसमें भी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। ठीक है, 504। तो समझ में आया क्या है कि यानी जो संख्या दे रखी है उसका किया है घन और उसी को किया है माइनस। कुर्सी को इधर घुमा लो, इधर ही बैठो, कॉपी पेन ले करके। ठीक है, यानी जैसे 2 दे रखा है तो 2 का किया घन, फिर उसके बाद में माइनस 2 कर दिया तो 6 आ गया। फिर ऐसे ही 3 का किया है घन तो माइनस कर दिया 3। ठीक है, कितना हो गया? 24। ऐसे ही 4 का घन किया हुआ 64, 64 माइनस कर दिया 4, यानी जो संख्या का घन किया उसी को किया है माइनस। ठीक है, तो आए 60।
फिर 5 का घन किया, 5 का घन हुआ 125, माइनस का किया 5, कितना हो गया 120। 6 का घन किया 216, माइनस कर दिया 6, कितना हो गया 210। ऐसे ही 7 का घन करेंगे 343, माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 336, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब आपको किसका निकालना है, अगला निकालना है। 8 का घन करेंगे कितना हो जाएगा 512, 512 माइनस का करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 504। अगर आप 504 आंसर ला रहे हैं, अन्य बच्चों की अपेक्षा पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे बच्चे हैं और प्रो लेवल के बच्चे हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, ना कि पता लगा कि वो बच्चे खाली वीडियो को देख रहे हैं या खाली लेटे हुए हैं या वीडियो के नाम से अपने मम्मी पापा का फ़ोन ले लिया है, जा कर के कहीं BTS देख रहे हैं या मोटू पतलू देख रहे हैं या बड़े घर की बहू रानी या छोटे घर की रानी, ये नाटक ड्रामा देख रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ दांत निकालते हुए चले आएंगे, ये आया था वो आया था, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा हमसे पहले करने की कोशिश करेंगे, सरल क्वेश्चन है और जल्दी करने की कोशिश करिए। जो कि क्वेश्चन नंबर आपको 11 में दे रखा है 1, 4, 9, फिर 16, फिर 25, फिर उसके बाद में कौन सी संख्या आने 25, फिर 36, फिर अगला कौन सा नंबर आने वाला है वो आप बताएंगे। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिएगा बच्चा, दिमाग लगाओ और कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आप कहाँ से देखते हो वीडियो, कहाँ से जुड़े हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है। एक बच्चा एक दिन इतना अच्छा कमेंट कर रहा था, कह रहा था सर मैं हरदोई से देखती हूँ आपकी निरंतर क्लास रोज़ाना। तो अच्छा लगता है कि बच्चे यहाँ सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रोज़ाना वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और ऐसे बच्चों के एनएमएस में सिलेक्शन होंगे ही होंगे। उसके बाद में जब सिलेक्शन होंगे, हम पॉडकास्ट कराएंगे, बच्चे आएंगे हमसे मिलने के लिए, तब आप बैठ कर के आराम से देखना कि हम भी पढ़ते थे सर से, लेकिन नाम के लिए पढ़ते थे थोड़ी बहुत देर के लिए, और बाद में हम कुछ और देखने लगते थे या रीले लगने लगते थे। तो ऐसे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी होगा जा कर के। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25, 36। देखेंगे तो करेंगे। बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर जानते हो, वर्ग कितना होता है 1। फिर उसके बाद में 2 का कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि दे रखा है 9। फिर उसके बाद में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का होता है 16। 5 का स्क्वायर दे रखा है कितना होता है 25। ठीक है, उसके बाद में अगला नंबर आपको दे रखा है 36। ये आया कहाँ से, ये 6 का स्क्वायर किया है, कितना 36। अब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। कौन से वाले ऑप्शन में आपको 49 दे रखा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी में, इसमें भी नहीं दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा और डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 हैं, 16 हैं, फिर उसके बाद में 8 हैं, 32, फिर 16। कुछ है जो कि एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ किया है, लाना है आपको। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं 4 ABCD, इनमें से ही आंसर लेके आना है, समझ गए। हो सकता है वो 32 आंसर हो, 64 हो, 12 हो, या हो सकता 48 हो। तो आप इन्हीं में से करेंगे कि क्या आएगा, कैसे आएगा। देखिए, जो लेटर सीरीज और नंबर सीरीज होती है, इनमें सबसे बड़ा काम उसके डिफरेंस का ही होता है कि वो डिफरेंस जो दिया है वो एक सम संख्या का है या एक विषम संख्या का है या भाज्य संख्या का है या अभाज्य संख्या क्या है या कोई प्राकृतिक संख्या का है। ठीक है, या कोई आपको पूर्णांक दे रखा है। तो ये आपको देखना होगा और सीखना होगा, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे और करेंगे। क्या दे रखा है आपको, 4, 16, 8, 32, 16। 16 यहाँ पे 16 नहीं होना चाहिए, कुछ और ही होगा, हो सकता, या ऑप्शंस में कहीं एरर हो, वो हम देखेंगे। देखिए 4 से 16 बना है, तो क्या किया है,
मल्टीप्लाई किया है किससे, 4 से, तो कितना हो गया 16। उसके बाद में आपको 8 दिया है, 8 को मल्टीप्लाई किया है किससे, 4 से, तो कितना हो गया 32। फिर उसके बाद में आपको 16 दे रखा है, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे हम, 32 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। 32 का करेंगे मल्टीप्लाई, नहीं, किसका करेंगे हम, 16 का। तो 16 का करेंगे, 16 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16 चक्कू 64। गुणा करनी आती है आपको या नहीं आती है, यही देख रहा था कि यहाँ पे 16 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर ऐसे गुणा का निशान लगाओ, 4 छंग 24 के 4, फिर 2 लिखो, 4 एकन 4, 4 और 2 6। ऐसे घंटे भर में खूब आराम से आंसर निकालो और एग्जामिनर को बताओ कि मैंने 64 निकाला है, और शान से सीना ठोक के कहो कि हमारा 64 आंसर आ गया है, क्योंकि ऐसे होने वाला आपको नंबर कमाने के लिए आप तैयार हैं। ऐसे इस तरीके से नहीं होगा। आप करेंगे 4 चक्कू 16, 8 चक्कू 32 और 16 चक्कू 64। जल्दी करने की कोशिश करेंगे और जल्दी करेंगे, समझ गए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, 12 है, फिर 3 है, फिर 36 है, फिर 4 है, फिर 144 है, फिर 5 है। कैसे अगला नंबर आएगा, क्या आएगा, वो आप जानिए और करिए क्वेश्चंस को। सरल क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। एनएमएस के लिए सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंस यही क्लासेस होंगी, मैं बता रहा हूँ आपको। आज तक की सबसे स्पेशल क्लासेस होंगी। आने वाले टाइम में बच्चे सदियों तक इस क्लास को देखेंगे कि एनएमएस के लिए क्लासेस हुई थी, कंसेप्ट के साथ में हुई थी, सर ने बताया था। आज तक किसी ने यूट्यूब पर ऐसा नहीं पढ़ाया जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंसेप्ट के साथ में। अगर कहीं आप ऑफलाइन क्लासेस करेंगे जा कर के, ठंड या बरसात में या गर्मी में जाकर के पसीने से तर होंगे, आप अपने घर से आराम से बैठ के देखिए मोबाइल पे। आप एसी में बैठो, पंखा में बैठो, या आपकी जैसी भी स्थिति है, फ़ोन पे आराम से मेहनत से करिए, ठीक है। एक काम बेटा मत करना, पता लगे घर वाले फ़ोन तो दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए और आप जा कर के उनमें रीलें देख रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो देखेंगे और करेंगे। आपको सबसे पहले दे रखा है 12, तो 12 से आपको 36 बन गया। कैसे बना, 12 तियाँ 36, ठीक है। और उसके बाद में 4 दे रखा है, सॉरी, फिर 36 दे रखा है। 36 को की है 4 से गुणा, कितना हो गया 144, ठीक है। अब 144 की हम किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22, 2 हासिल के 5 एकन 5, 5 2 7, तो कितना हो जाएगा 720, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी में नहीं दे रखा है। कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एकदम सरल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बेटा एनएमएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कक्षा 8 में कराया जाता है, और बच्चे इसको करने के बाद में जो भी गरीब घर से होते हैं, जिनके पेरेंट्स के अंदर पढ़ाने की क्षमता नहीं होती है, खास करके लड़कियों के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि पता लगता है उनके माता पिता कक्षा 8 में सरकारी में पढ़ाने के बाद में मना कर देते हैं, कहते हैं बेटा अब मेरे बस की बात नहीं है, अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आप ऐसा करते हैं कि एनएमएस का एग्ज़ाम दे देते हैं। तो अब तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि उनकी जो सालाना है 18,000 रुपये की स्कॉलरशिप आ रही है, लेकिन कुछ का मानना है या अभी लोगों का मानना है कि 12,000 की ही आ रही है। लेकिन बच्चे ने मुझे अपने एक सबूत के साथ में दिखाया कि 18,000 रुपये की उसकी स्कॉलरशिप आ रही है और उसे 72,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर हो सकता है आपका भी एग्ज़ाम पास होता है तो आपको भी 72,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए मेरे पास में कोई पक्का प्रूफ अभी नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने मुझे दिखाया था, उसके अकाउंट में 18,000 रुपये आए हैं, ठीक है। और बताया जाता है कि एनएमएस में जो है 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप आती है। आप लोगों के अकाउंट में आएगी तो आप ही लोग मुझे दिखाएंगे, बताएंगे कि सर मेरी स्कॉलरशिप आ गई है, ठीक है। तो जो भी आएगी, और
लड़कियों के लिए ये सबसे सुनहरा मौका है कि आप एनएमएस में साबित कर दें एक पढ़ने वाली और अच्छी लड़की हैं। ठीक है, अगर आप एनएमएस का एग्ज़ाम पास करके ये साबित कर सकते हैं कि मैं एनएमएस का एग्ज़ाम पास कर सकती हूँ, तो आगे भी आप एक सरकारी नौकरी ले सकती हैं, क्योंकि इसका सेम सिलेबस होता है। जैसे इसमें थोड़ा हल्का दे दिया जाता है, ऐसे ही एसएससी, यूपी 888 जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है और सेम होता है पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। 1 और 3 का पहले अंतर देखेंगे कि कितने का अंतर है। 1 और 3 के बीच में +2 का अंतर, और 3 से 7 के बीच में +4 का अंतर, फिर 7 से +2 का अंतर, 9 से 13 कैसे बना +4 का अंतर, और 13 से 15 कैसे बने +2 का अंतर। 15 के बाद में कितना हम जोड़ेंगे, देखेंगे एक सीरीज चल रही है जो कि 2 4 2 4 2, फिर अगला नंबर क्या हो जाएगा +4। 15 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो आप ऐसे 15 लिखो, उसके बाद में नीचे 4 लिखो और लाइन खींचो। 5 और 4 ऐसे 9 नहीं, ऐसे गिनो। 5 के बाद में 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, घंटा भर में आराम से जोड़ो 9, फिर उसके बाद में 1 लिखो, कितना हो जाएगा 19। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करो कि 19 आंसर हमारा एकदम सही जवाब है। ऐसा मत करना, थोड़ा कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना जोड़ने की घटाने की, समझ गए। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना, 15 4 19 देखा हो बस टक से आंसर दिया, समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश करेंगे आप, जो कि दे रखा है 2 2, फिर है 4 4, फिर 6, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि क्या लेके आना है। अब ऑप्शन नंबर ए से हो सकता है आंसर, या हो सकता है बी से हो, नंबर सी से हो, या ऑप्शन नंबर डी से हो। आपको पीछे नंबर भी दे रखा है, हो सकता है आप एक ही नंबर को देख करके निकाल सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर भी डबल नंबर दे रखा है तो वो जो नंबर आएगा डबल नंबर आएगा, कोई भी हो सकता है वो डबल नंबर, समझ गए। ठीक है, करेंगे सभी बच्चे। मैडम चलिए, चलो देखेंगे और करेंगे। यहाँ पे 2 दे रखा है, फिर उसके बाद में 4 दे रखा है। कितना इनके बीच का अंतर है +2 का। अब 4 से 6 बनाए तो कितने का अंतर +2 का। अब से कितने का अंतर हम देंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो कितना होगा 6 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, नहीं ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 1 2 4 7 11 करिए, करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखो बेटा, रट्टा मत लगाना, सीखने की कोशिश करना। आप अगर सीख सकते हैं तो सीखने से कुछ भी हो सकता है। जैसे 3 इडियट मूवी में आमिर खान कहते हैं कि जहाँ भी जाओ यूनिवर्सिटी में कि रट्टा लगवाया जा रहा है, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, और वो क्या होता है कि वो सीखने पे ज़्यादा फोकस करता है। आपको वैसे ही सीखना है तो आप सीखने पर ज़्यादा जोर दें, समझ गए। अब क्वेश्चन है आपके सामने 16 नंबर, 1 2 4 7 11 कैसे आएगा अगला नंबर और क्या आएगा। तो देखेंगे इनके बीच का अंतर, 1 से 2 आया है तो कैसे आया है, ठीक है करेंगे। 1 से 2 आया तो +1 का अंतर, और 2 से 4 आया तो +2 का अंतर, 4 से 7 आया तो +3 का अंतर, 7 से 11 आया है प्लस अंतर। बताइए 11 के बाद में क्या आएगा, 11 के बाद में पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4, अगला नंबर 5 का, तो कितना हो जाएगा 11 में 5 जोड़ने पे 16। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, समझ गए। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप जाकर के आराम से वीडियो को रोकिए, उस क्वेश्चन पे फोकस करिए कि ये सर ने क्वेश्चन लगाया है, कैसे लगाया है, कैसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे
क्वेश्चन नंबर 17 जो कि करेंगे आप, सरल क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है कि 1, 4, 9, 16, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या हो जाएगा बताइए। अगला जो आएगा वो क्या आएगा, करने की कोशिश करिए सभी बच्चे। 1, 4, 9, 16, फिर क्या आएगा, आपको बता चुके हैं, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, समझ गए? ठीक है, देखेंगे और करेंगे। बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, ठीक है, और 2 का कितना होता है, 4, फिर 3 का कितना होता है, 9, और 4 का कितना होता है, 16, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, फिर 7 का कितना होता है, 49, ठीक है। और 8 का कितना होता है, 8 का होता है 64, और 9 का कितना होता है 81। उसके बाद में 10 का कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, जो कि 100 तक मैंने आपके रिवाइज करा दिए हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ऐसे ही आप देखेंगे, यहाँ पे 1 का है, फिर उसके बाद में 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है। अगला किसका आएगा, 5 का आएगा। तो 5 का कितना होता है स्क्वायर, 25, तो 25 में लिख देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है आपको, डी में दे रखा है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करिए। आपको दे रखा है 1, 8, फिर उसके बाद में 27, फिर 64, फिर आपका कोई क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या होगा बताइए। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए बेटा, काफ़ी क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ये कि आप जाकर के सबसे पहले तो 20 तक पहाड़े याद करिए, ठीक है। उसके बाद में 20 तक आप वर्गमूल याद करिए, फिर 10 तक आप घनमूल याद कर लो, ठीक है। इसके बाद में अब मैंने जो इंट्रोडक्शन क्लास बनाई है उसमें जाकर के सबसे पहले आप देखिए कि सम संख्याएँ क्या होती हैं, विषम संख्याएँ क्या होती हैं, भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। उसके बाद में उसमें बता रखा है मैंने कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, ये ज़रूर सीख लें, ये आपको आगे भी काम में आएंगी, और मैथ में तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। और रीजनिंग में तो काम आने वाली हैं, क्योंकि चाहे एनालॉगी का हो या सजातीय विजातीय का हो, कोई भी चैप्टर हुआ तो आपको ये संख्याएं बहुत सारा देने वाली हैं। लेटर सीरीज में मैंने बताया था कि अंतर आप देखिए कितना है इनके बीच का अंतर, तो वो अंतर यही होता था, या तो कोई सम संख्या का होता था, या तो कोई विषम संख्या का होता था, या भाज्य संख्या का, या अभाज्य संख्या का, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें आप देखेंगे कि 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, ठीक है। ये क्या है जो आपको दे रखा है, 1 का घन दे रखा है, फिर उसके बाद में 2 का घन दे रखा है, फिर उसके बाद में 3 का घन दे रखा है, फिर उसके बाद में 4 का घन दे रखा है। अगर आपको पता है कि 5 का घन यहाँ पे आ जाएगा, तो बताइए 5 का घन होता कितना होता है, 69 होता है, 80 होता है, या 81 होता है। अगर नहीं पता है आपको तो आप जाइए 5 की 3 बार गुणा करो, ऐसे 5 की पहले 5 से गुणा करोगे 25 आएगा, फिर उसके बाद में 5 ऐसे गुणा करो, 5 25, 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, ऐसे ही करते रहना घंटे भर में। और आने वाले टाइम में लड़कों
तुम्हारे लिए बता रहे हैं, आने वाले टाइम में तुम तो नहीं, तुम्हारी औलादें आकर के एनएमएस के एग्ज़ाम की स्कॉलरशिप ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हें ये याद तो करना नहीं है। तुम यही करोगे, घनमूल की मल्टीप्लाई करोगे वहाँ बैठ करके, पहले 5 की करना, फिर 25 की 5 से करना, तो ऐसे काफ़ी टाइम व्यस्त करना और आपकी उम्र तो निकल जाएगी, आने वाली औलादें आपकी स्कॉलरशिप ले जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 का कितना होता है घन? 125। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 11, फिर 16। अगला नंबर क्या आएगा आप बताइए, और करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, फिर 7, फिर 11, फिर 16। अगला नंबर क्या आएगा आप बताएंगे। ठीक है, और करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे जल्दी। एक शायरी आई हुई है मेरे सामने जो आपको सुनाने वाले हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो समझ गए, निरंतर जुड़े रहिए आप और निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, मंजिल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। समझ गए बात को? ऐसे ही प्रयास करते रहिए और मेहनत करने वालों को तो मंजिल मिलती ही मिलती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? ऐसे ही करेंगे क्वेश्चंस को कि पहले आपको 1 दे रखा, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 11, फिर 16। ठीक है, अपनी मेहनत जारी है और आप भी लोग जुड़े रहिए, आप भी मेहनत निरंतर करते रहिए। ठीक है, 1 के बाद में क्या आ जाएगा, इसके बीच का अंतर प्लस 1 का अंतर। ठीक है, 2 से 4 के बीच में प्लस 2 का अंतर, 4 से 7 के बीच में प्लस 3 का अंतर, 7 से 11 के बीच में प्लस 4 का अंतर, 11 से 16 के बीच में प्लस 5 का अंतर। ठीक है, एक सीरीज चल रही है जो कि है +1, +2, +3, +4, +5। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, +6। तो 16 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 22, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा है 2, 4, फिर (12), फिर (48). ऐसे ही कॉमा लगाने के बाद में आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अगला नंबर क्या आएगा आप बताएंगे। ठीक है, करिए, अंतर देख लो इनके बीच में कितने का है, क्या आया है। फिर अगला नंबर क्या आएगा आप भी बताइए। देखो बेटा, थोड़ी कक्षा 8 में आ गए हो, थोड़ा सीखने की कोशिश करिए, थोड़ा गुणा करने की अपने आप में हैबिट डालिए, उसके बाद में थोड़ी भाग करने की हैबिट डालो, ज़्यादा से ज़्यादा रफ कॉपी ले लो, उस पर भाग करो कम से कम 1 घंटे बैठ करके, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, घटाना करो, तो आपकी हैबिट बदलेगी, आप मुँह जवानी आपको आ जाएगा। जैसे आपने 11 में 5 जोड़ा 16 बता दिया और 16 में से 5 घटा दिया, ठीक है, 11 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप जल्दी करने की थोड़ा कोशिश करिए। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चंस को और करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए इनके बीच का अंतर कितने का है, 2 से 4 बनाए तो कैसे बनाए, 2 से 4 बनाए +2 का अंतर, 4 से 7 बनाए +3 का अंतर, 7 से 11 बना 4 का अंतर, 11 से 16 बनाए +5 का अंतर और 16 के बाद में +6 हो जाएगा। तो क्या चल रही है एक सीरीज, +2, +3, +4, +5, +6। ठीक है, तो 16 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। क्या हम पहले ही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला था क्वेश्चन मेरे सामने। क्वेश्चन नंबर 20, 2, 4, 12, 48। ठीक है, अब देखेंगे 2 से 4 बनाए तो कैसे बनाए, मल्टीप्लाई 2 किया होगा तो हो गया 4। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, कितना हो गया 12। फिर उसके बाद में 12 आ जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 48। बात चौक 48। अब 48 की किससे करेंगे हम, 48 की करेंगे 2, फिर 3, फिर 4, अगला किससे करेंगे मल्टीप्लाई,
5 से, तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 चक्कू 20, 20 4 24, तो कितना हो जाएगा 240, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है 240। यही आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। 2 6 8 18 फिर 54, कैसे आएगा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? करने की कोशिश करिए और जल्दी करिए, बताइए कितना आने वाला है, ठीक है। तो दे रखा है आपको 2 6, बताइए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 6। अब 6 की किससे करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब 18 को उठा के लाओ, मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना हो गया 54। 18 का पहाड़ा याद आता है आपको, नहीं आता है? अब 54 की मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 चक्कू 12, 1 हासिल का, 3 पंजे 15, 1 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है, ठीक है। और आप कैसे जल्दी कर सकते थे? 3 चक्कू 12, जैसे ही आपने 2 निकाला, ठीक है, आप भाग करके ऑप्शन पे जाओ। 4 इसमें लास्ट में दे रखा है, इसमें 6 दे रखा है, इसमें 8 दे रखा है, लेकिन आपको लास्ट में कितना चाहिए 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करने की कोशिश करेंगे, जल्दी करेंगे थोड़ा। 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है, ठीक है। करने की कोशिश करिए, क्या आएगा अगला नंबर? ठीक है, 8 27 64 125 अभी आपको बताया था, देखेंगे। अब बताइए पहले 1 का घन कितना होता है? 1 का घन 1, फिर 2 का घन कितना होता है? 2 का घन होता है 8, ठीक है। और 3 का होता है 27, ठीक है। उसके बाद में 4 का बताओ, 4 का घन होता है 64, फिर 5 का घन कितना होता है? 5 का घन होता है 125। अब बताइए अगला क्या आएगा? 6 का घन कितना होता है? 6 का घन 343 होता है, 261 होता है, 334 या 216, क्योंकि आपने याद तो किया नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम? 6 की 3 बार गुणा करेंगे। पहले तो 6 की करिए, 6 चरंग 36, ठीक है, और उसके बाद में फिर 6 की करिए, ठीक है। 6 चरंग 36 के 6 हासिल के लगेंगे 3, 6 3 18, 18 3 21, कितना हो जाएगा 216। अब आया आपका निकल के 216, ठीक है। आराम से ऐसे ही करिए, और आपके लिए जो एनएमएस की स्कॉलरशिप है वो नहीं बनी हुई है, क्योंकि आप ऐसे ही गुणा करते रहेंगे, और जो स्कॉलरशिप है वो आपके लिए नहीं बनी हुई, क्योंकि आपने अभी तक घनमूल याद नहीं किए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 का घन कितना होता है? 216, समझ गए? तो 216 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 2 6 12 20 30, क्या आएगा अगला नंबर? क्या आने वाला है? सभी सरल क्वेश्चन है, पहली क्लास में मैंने सभी सरल क्वेश्चंस कराए हैं, जिससे बच्चा देख करके भागे ना, और ऐसा ना हो उसके समझ में ना आए कि ये नंबर सीरीज है, ये क्या है, समझ गए? तो इसीलिए पहले ही क्लास में आपको थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, और आप ये ना समझे कि क्लास 2 होगी उसमें भी ऐसे ही सरल क्वेश्चन कराएंगे सर, बिल्कुल नहीं। आगे इससे भी थोड़े कठिन, फिर उसके बाद में कठिन आपको सवाल मिलने वाले हैं, आप सीख करके ज़रूर आएंगे। पूरी मेहनत से पहली वीडियो देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में सेकेंड वीडियो भी मेहनत से देखेंगे आकर के, तभी आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। करेंगे, बताइए 2 से 6 के बीच में कितने का अंतर? +4 का अंतर, और 6 से 12 के बीच में +6 का अंतर, फिर